Yes, students. Now we will study about chapter number 6, Human Eye and Colorful World. Yes, students. देखिए ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड इस चैप्टर में इन दिस चैप्टर यू हैव टू स्टडी अबाउट फर्स्टली द ह्यूमन आई। आपको इस चैप्टर में सबसे पहले ह्यूमन आई के बारे में स्टडी करना होगा। यस स्टूडेंट्स, देखिए फर्स्टली वी शुड नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। देखिए ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर ये होता है, इस तरह से आपको ये एक सर्कल टाइप में एक लेंस बनाना है और इसमें ये आगे का थोड़ा जो आगे का पार्ट है ये बल्गिंग पार्ट बनाना है आपको, ये विच इज़ कॉल्ड कॉर्निया, इसको कॉर्निया बोलते हैं। और इसमें देखें यहाँ पर ये आपके दोनों साइड में कॉर्निया के दोनों साइड में ये होते हैं, इनको आइरिस बोलते हैं स्टूडेंट्स। ये प्यूपिल आपका यहाँ पर बीच में होता है, ठीक है। ये जो रेड कलर से आपको दिखाई दे रहे हैं दोनों साइड में स्टूडेंट्स, दीज आर सिलरी मसल्स। ये सिलरी मसल्स होते हैं जिनसे सस्पेंसरी लिगामेंट्स कनेक्ट होती है और सस्पेंसरी लिगामेंट से ही आई लेंस कनेक्ट होता है, जो कि उनको घटा बढ़ा करके इंक्रीज और डिक्रीज करके फोकस कर लेता है, जिसका इमेज रेटिना पर बनता है। ये आपका रेटिना है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये पीछे का पार्ट रेटिना होता है पूरा का पूरा, लेकिन इसमें ये एक स्पॉट ऐसा होता है जहाँ पर कोई इमेज नहीं बनती है, एंड दिस इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए इसके चारों ओर को जो होती है ये ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, जिनके थ्रू यहाँ से सारे मैसेज माइंड को ब्रेन को फॉरवर्ड किए जाते हैं। और इस खाली पार्ट में देखिए स्टूडेंट्स विट्रस हमर भरा रहता है, एक द्रव्य होता है, एक लिक्विड होता है गाढ़ा गाढ़ा। और ये जो लेंस से आगे का पार्ट होता है खाली पार्ट, इसमें आपका एक्वस हैमर भरा रहता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ देखिए इसके मेन पार्ट्स क्या है। द मेन पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई आर, ये जो मैंने आपको बताए हैं ये ह्यूमन आई के मेन पार्ट्स ही हैं। कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, सिलरी मसल्स, आई लेंस, रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व्स। ओके स्टूडेंट्स, ये पूरा का पूरा जो गोल आपको दिखाई दे रहा है ये है आई बॉल। ये अप्रोक्सीमेटली स्पेरिकल शेप में होता है और डायमीटर नियर अबाउट 2.5 सेंटीमीटर। इसका जो डायमीटर होता है मैं आपको बता दूं, ये नियर अबाउट 2.5 सेंटीमीटर होता है स्टूडेंट्स। 2.5 सेंटीमीटर का डायमीटर होता है। ओके स्टूडेंट्स, नव देखिए इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना है आपको, जो इसके बारे में ये आपका एक आई बॉल है, उसमें ये बल्गिंग पार्ट है जो आपका ये कंस्ट्रक्शन है, इन सब के बारे में ये आपको कंस्ट्रक्शन लिखना है। हाउ टू राइट, देखिए ये फिगर आपको लर्न होना चाहिए, ये बिना देखे आपको बनाना है। एंड हाउ टू राइट द कंस्ट्रक्शन, द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड कॉर्निया। ये फ्रंट पार्ट इज कॉल्ड कॉर्निया। इट इज मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस एंड इट इज बल्गिंग आउटवर्ड्स। ये बाहर से बल्गिंग होता है। ओके स्टूडेंट्स, द आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया इज कॉन्वेक्स। जो बाहर का ये सरफेस होता है ये कॉन्वेक्स शेप में होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। कॉन्वेक्स और कॉनकेव की शेप आपको लर्न होगी। द लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंटर्स द आई थ्रू कॉर्निया। जो लाइट आती है वो यहीं से एंट्री करती है। लाइट जो आती है स्टूडेंट्स बाहर से, वो कॉर्निया से ही अंदर एंटर करती है। जस्ट बिहाइंड द कॉर्निया इज आइरिस। इसके जस्ट बिहाइंड आइरिस होता है, इसके बिल्कुल ठीक पीछे आपका आइरिस होता है, ठीक है। आइरिस इज ए फ्लैट कलर्ड रिंग शेप्ड मेम्ब्रेन। ये एक फ्लैट रिंग शेप्ड मेम्ब्रेन होती है, छोटा रिंग शेप में एक पर्दा होता है। देयर इज ए होल इन द मिडल ऑफ द आइरिस। आइरिस के बीच में यहाँ पर एक होल होता है, ये बिल्कुल ठीक बीच में ऑफ द आइरिस विच इज कॉल्ड प्यूपिल। इसी को प्यूपिल बोलते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। जैसे कि आप अपनी आंख में देखते हैं, आपकी आंख के बीच में वो ब्लैक ब्लैक सा दिखाई देता है, फिर वो आपका क्या है आइरिस, और उसके बिल्कुल ठीक बीच में
आप जिसको तारा बोलते हैं, आँख का तारा, वो आपका क्या है, प्यूपिल। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए प्यूपिल इज ए होल इन द मिडल ऑफ द आइरिस। ये एक होल होता है आइरिस के बीच में। द प्यूपिल अपीयर्स ब्लैक बिकॉज नो लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट। इसके अंदर से कोई भी एक्स्ट्रा लाइट एंट्री नहीं कर सकती है, इसीलिए ब्लैक कलर का होता है, आपने देखा भी होगा। और जो आई लेंस होता है यहाँ पर, ये एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, ये हमेशा याद रखना। आपकी आंखों के अंदर जो आई लेंस होता है दैट इज ट्रांसपेरेंट लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल मटेरियल लाइक ए जेली मेड ऑफ प्रोटीन्स। ये जो लेंस होता है ना, आई लेंस स्टूडेंट्स, ये कांच का वैसा नहीं होता है, ये गॉड गिफ्टेड होता है, भगवान के द्वारा दिया हुआ। ये जेली टाइप प्रोटीन से मिलकर बना होता है, फ्लेक्सिबल होता है, घट बढ़ सकता है। एंड बीइंग फ्लेक्सिबल द आई लेंस कैन चेंज इट्स शेप। फ्लेक्सिबल होने की वजह से ये अपनी शेप चेंज कर सकता है अकॉर्डिंग टू नेसेसिटी। द आई लेंस इज हेल्ड इन पोजिशन बाय सस्पेंसरी लिगामेंट्स। ये जो आई लेंस होता है ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स के थ्रू दोनों साइड से पकड़ा हुआ होता है। वन एंड ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट्स का जो एक सिरा होता है वो सिलरी मसल से कनेक्ट होता है दोनों साइड से। ओके स्टूडेंट्स, अटैच टू द आई लेंस एंड देयर अदर एंड इज अटैच्ड टू सिलरी मसल्स। सिलरी मसल्स चेंज द थिकनेस ऑफ आई लेंस वाइल फोकसिंग। जब फोकस करता है किसी ऑब्जेक्ट को देख करके तो सिलरी मसल्स उसकी जो फोकल लेंथ होती है उसको फोकस करते टाइम उसकी थिकनेस वगैरह को एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि भाई द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस कैन बी चेंज बाय चेंजिंग इट्स शेप बाय एक्शन ऑफ सिलरी मसल्स। ये जो सिलरी मसल्स है स्टूडेंट्स, रेड कलर की जो आपको दिखाई दे रही है, इन्हीं की हेल्प से हम इसकी फोकल लेंथ को चेंज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका जो है इस तरह से इसमें कंस्ट्रक्शन है, तो आपको ये फिगर बहुत अच्छे से, ये डायग्राम और इनके नेम ये अच्छे से लर्न होने चाहिए, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स। ठीक है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए। एंड स्टूडेंट्स, इसके वर्किंग में देखिए क्या है, हाउ टू वर्क, ये वर्क कैसे करता है। यहाँ से लाइट इसमें कॉर्निया के जो साइड में आइरिस है प्यूपिल से एंट्री करती है। क्योंकि प्यूपिल में ब्लैक कलर होता है इसलिए वो एक्स्ट्रा लाइट को अंदर नहीं जाने देती है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से लेंस उसको देखता है, जो भी ऑब्जेक्ट देख रही है आँख उसको देखता है, और उसी का जो इमेज होता है उस इमेज को रेटिना पर बना देता है। यहाँ पर इस पार्ट में रेटिना पर उसका इमेज बनता है। ठीक है स्टूडेंट, और उस इमेज के अकॉर्डिंग उसको छोटा बड़ा करके वो देख सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, द आइरिस कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। ये आइरिस जो है क्या करता है, कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट, जो लाइट आती है बाहर से आंख में पड़ती है तो उसको कंट्रोल करता है, जितनी नीड है उतना ही लाइट आंख के अंदर जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इफ द अमाउंट ऑफ लाइट रिसीव्ड बाय द आई इज लार्ज, अगर मान लिया लाइट का जो अमाउंट है, लाइट ज़्यादा है जो आंख में अंदर एंट्री कर रही है, देन द आइरिस कॉन्ट्रैक्ट्स द प्यूपिल, तो इसकी प्यूपिल की हेल्प से आइरिस जो है उसको कंट्रोल कर लेती है। एंड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, और आंख में जाने से पहले ही उसको रिड्यूस कर देती है। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसका इमेज आपका रेटिना पर बनता है। रेटिना पर वो इमेज बनी, क्या वो ऑब्जेक्ट है जो आंख ने देखा है, उसको फिर ये ऑप्टिक नर्व जो हमारी होती है ये ब्रेन को फॉरवर्ड करती है कि वो ऑब्जेक्ट क्या है। इस तरह से हम आंख से किसी भी ऑब्जेक्ट को देख करके डिसाइड करते हैं कि वो ऑब्जेक्ट है क्या। और एग्जांपल आपने स्टूडेंट्स देखा भी होगा कि जब आप अंधेरे वाले कमरे में जाते हैं, अंदर एंट्री करते हैं, तो आपको वहाँ पर कुछ चीज़ दिखाई नहीं देती, तो आप आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं ज़्यादा, ताकि आपकी आंखों में ज़्यादा लाइट एंटर कर सके। और जैसे ही आप ज़्यादा रोशनी में जाते हैं, अगर आपकी आंखों के सामने ज़्यादा रोशनी पड़ गई तो क्या होता है, आपकी आंखें जो है वो चुंधिया जाती है, थोड़ा छोटी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा लाइट को अंदर एंट्री होने ही नहीं देगी। इस तरह से वो किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड स्टूडेंट्स देखिए हमारी आंखों में
टू टाइप्स का सेल्स होती है, एक तो रोड्स और एक कॉन्स। देखिए रोड सेल का क्या वर्क होता है, रोड सेल्स का वर्क होता है स्टूडेंट्स कि वो डिम लाइट में, कम लाइट में भी किसी ऑब्जेक्ट को दिखा सकती है। जैसे कि आप देखते हो आप अंधेरे में भी एफर्ट करके किसी न किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, तो वो सब किस वजह से करते हैं आप, रोड सेल्स की वजह से। और कौन सेल्स का देखिए क्या वर्क होता है ह्यूमन आई में स्टूडेंट्स, कौन सेल्स की हेल्प से हम उस ऑब्जेक्ट का कलर पहचान पाते हैं कि वो किस तरह के कलर का है। इट मीन्स आपको जो है कि भाई ये रेड कलर का है, ये ब्लू कलर का है, ये ब्लैक कलर का है, तो ये आप किसकी हेल्प से पहचान पाते हैं, ये कैसे, हाउ टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स कलर, आप ये कलर्स किस तरह से आइडेंटिफाई कर पाते हैं, कौन से सेल की हेल्प से। ओके स्टूडेंट्स, देखिए आप एक ओवल का ही एग्जांपल ले लीजिए। उल्लू देखा है आपने, वो रात के अंधेरे में ही देख पाता है क्योंकि उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा संख्या में रोड सेल्स होती है स्टूडेंट्स। उल्लू उल्लू जो होता है आउल, वो रात को ही उसको ज़्यादा दिखाई देता है, दिन में दिखाई देता है क्योंकि उसकी आंखों में स्टूडेंट्स रोड सेल्स, उसकी आंखों में ये जो रोड सेल्स हैं ये ज़्यादा होती है संख्या में, इसलिए उसको रात के अंधेरे में बहुत साफ दिखाई देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड ऑल हैज वेरी लार्ज नंबर ऑफ रोड सेल्स इन द रेटिना ऑफ इट्स आइज, दीज हेल्प द आउल टू सी प्रॉपरली इवन इन डिम लाइट ड्यूरिंग द नाइट। इसी वजह से आउल जो है वो रात को कम लाइट में भी अच्छे तरीके से देख पाता है। एंड वी कैन सी द वेरियस कलर्स इन any different objects due to the presence of cones cells in the retina of our eyes। और ये जो होते हैं ये हमारे रेटिना पर होते हैं, रोड सेल्स एंड कोन सेल्स। ठीक है, अब आपको पता हो गया कि रोड सेल्स का जो हमारा वर्क है वो क्या है और कौन सेल्स का वर्क क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड स्टूडेंट्स आफ्टर दैट ए न्यू वर्ड इज कमिंग, एक नया वर्ड आएगा आपके सामने, अकोमोडेशन, एंड यू कैन से इट पावर ऑफ अकोमोडेशन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अकोमोडेशन देखिए क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ एन आई, किसी आँख की एबिलिटी होती है ये, टू फोकस द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एज वेल एज द नियर बाई ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना बाय चेंजिंग द फोकल लेंथ ऑफ इट्स लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन। यस, इस इट मीन्स क्या मीन्स है स्टूडेंट, देखिए जब आँख से हम किसी दूर की वस्तु को देखते हैं तो वो हमें साफ दिखाई नहीं देती, लेकिन जब हम थोड़ा सा ध्यान करके देखते हैं या चश्मा लगा के देखते हैं तो उसका साफ साफ जो इमेज होता है वो रेटिना पर बनता है। उसके लिए ये जो आई लेंस होता है इसको फोकस करना पड़ता है, फोकल लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज करके, और फोकल लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज करके जो उसका इमेज रेटिना पर बनता है। तो ये जो एबिलिटी है आई की, ये एबिलिटी ही अकोमोडेशन कहलाती है स्टूडेंट्स, पावर ऑफ अकोमोडेशन वी कैन से। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अ नॉर्मल आई हैज ए पावर ऑफ अकोमोडेशन विच enables ऑब्जेक्ट एज फार एज इनफाइनाइटी एंड एज क्लोज एज 25 सेंटीमीटर टू बी फोकस्ड ऑन द रेटिना। अभी आपको ये बताया जाएगा क्योंकि जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है और जो फार पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी होता है। यस स्टूडेंट्स, देखिए रेंज की बात आती है आपकी, रेंज होती है आपकी 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटिव तक, या आप कह सकते हैं इन्फिनिटिव टू 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटिव यू कैन से, ये रेंज होता है स्टूडेंट्स। देखिए रेंज क्या है, रेंज ऑफ विजन क्या है, रेंज ऑफ विजन ए नॉर्मल ह्यूमन आई, अगर आपकी आंख बिल्कुल ठीक है विदाउट स्पेक्टिकल्स, बिना चश्मे के आप क्लियरली देख पाते हैं, सो उसमें देखिए 2 पॉइंट्स होते हैं, एक तो फार पॉइंट होता है आपका, एक नियर पॉइंट होता है। नियर पॉइंट आपका 25 सेंटीमीटर होता है। इसका मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स कि आप जो है नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर है, इसका मीनिंग है कि आप 25 सेंटीमीटर से नज़दीक किसी भी वस्तु को रखकर नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, आपको वो ब्लड दिखाई देगी, धुंधला दिखाई देगी। अगर आप 25 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पर किसी ऑब्जेक्ट को रखोगे या सपोज करिए अपनी बुक को ही आप बिल्कुल आंख के नज़दीक लेकर के पढ़ेंगे तो आपको ब्लड दिखाई देगा,
धुंधला दिखाई देगा। ऐसे ही आपका फार पॉइंट होता है इन्फिनिटिव स्टूडेंट्स, ठीक है, यानी कि अधिक से अधिक किस दूरी पर आप देख सकते हैं, इन्फिनिटिव, जिसको मेजरमेंट नहीं कर सकते आप। सो वी कैन से द रेंज ऑफ ह्यूमन आई की रेंज क्या होगी आपकी 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटिव, ठीक है स्टूडेंट्स। उसमें आपको ध्यान रखना है कि नियर पॉइंट आपका 25 सेंटीमीटर एंड फार पॉइंट आपका इन्फिनिटिव।